कल हम लोगों ने जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का पार्ट 1 पढ़ा था, जो सिस्टर नवयुक्ता के द्वारा लिखा है, जिसमें हमने विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी के बारे में पढ़ा था कि उनके मरने के बाद वो न्याय की गद्दी गायब हो गई थी और एक टीला बन गई थी, उसी पे लड़का बैठ के न्याय सुनाने लगा था। धीरे धीरे यह समाचार वहाँ के राजा को पहुँचा। नाउ द किंग, अब जो राजा हु लिव्ड अवे फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हेard दिस स्टोरी, उसने ये कहानी सुनी। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है। द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, लड़का अवश्य विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ है। द किंग गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, वो जो खंडहर था चरागाह का, वो किसी समय विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, जैसे वो टीले पर बैठता था, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू सेफर्ड बॉय, उस चरवा लड़के में न्याय और ज्ञान की बुद्धि आ जाती थी। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, आइए हम इसे गहराई से खुदाएं और जजमेंट सीट को पाएं। आई टू सेल सीट ऑन इट, मैं भी उसी पर बैठूंगा। एंड हेयर ऑल द केसेस, और सारे मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तो विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। एज वेल एज एंड आई सेल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पैड्स एंड सोवल्स, इस प्रकार फावड़ों और उदालों से, द ग्रॉसी नॉल, वो घास का टीला, वर द बॉयज प्लेड, जिस पर लड़के बैठते थे, वह जो वर्टर्न, वो खोद डाला गया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज, पर लड़का जो स्वयं जज बनता था, वह सॉरोफुल, वह दुख से भर गया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, कोई चीज़ जो उससे बहुत प्रिय थी, वाज टेकन अवे, उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू द समथिंग, अंत में लेबर किसी ऐसी चीज़ के पास पहुँचे। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसको खोला। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और काले संगमरमर का एक पत्थर मिला। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसको 25 स्टोन एंजल्स ने, पत्थर के देवदूतों ने अपने पंखों से हाथों से सहारा दे रखा था। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी थी। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के दरबार में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड द पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन प्रार्थना और व्रत करने का ऑर्डर दिया। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, के चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह जनता के सामने इस गद्दी पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग के, अंत में महान दिन आ गया। एंड क्राउड्स असेंबल टू द सी द किंग टेक हिज सीट, भीड़ इकट्ठा होगी राजा को सीट पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल से गुजरते हुए, केम द जजेज आए, एंड प्रीस्ट, पुरोहित आए, ऑफ द किंगडम, मने राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, मने राजा के पीछे पीछे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जब वे जजमेंट सीट के पास पहुँचे, दे पार्ट इनटू 2 rows, वो 2 पंक्तियों में बढ़ गए। द किंग वॉकड ऑन द मिडिल, राजा बीच में ऊपर चला गया। बोर्ड हिज सेड, अपना सिर झुकाया, इन रेवरेंस मने आदर में। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और उसी संगमरमर पत्थर की ओर चला गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा गद्दी पर बैठने वाला था, one of the angels began to speak, एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। Stop, रुक जाओ। It said, इसने कहा, Do you think, क्या तुम सोचते हो, that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, क्या तुम विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठने के योग्य हो? Have you never desired to rule over kingdom, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की उस राज्य पर राज्य करने की? That were not your own, जो तुम्हारा अपना न हो। For a while, कुछ क्षण के लिए the king could not think of an answer, राजा को यह उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था उसका जीवन अन्यायी है। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर चुप रहने के बाद, स्पोक को बोला। नो, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्थी, मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, व्रत रखो, एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिन तक प्रार्थना करो, सेड द एंजल, देवदूत ने कहा। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस गद्दी पर बैठने के योग्य हो सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इस स्प्रेड विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रार्थना करके, वो व्रत रख के, टू कम अगेन, दोबारा आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की गद्दी बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार वही चीज़ हुई।
Another stone angel asked him, एक दूसरे देवदूत ने उससे कहा, if he had never desired to possess the riches of others, क्या उसने कभी दूसरों का धन रखने की इच्छा नहीं की है? The king admitted, राजा ने स्वीकार किया that he had done so, उसने ऐसी इच्छा की है, and therefore इसलिए he was not worthy to sit on judgment seat, इसलिए वह जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस तरह, whenever the king tried to occupy the throne, जब भी राजा ने गद्दी पर बैठने का प्रयास किया, he was questioned by an angel, एक देवदूत द्वारा उसे क्वेश्चन किया गया, and he had to withdraw, और उसे पीछे हटना पड़ा। This went on till only one angel was left, ये तब तक चलता रहा जब तक एक देवदूत नहीं बचा, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के स्लैब को, पत्थर को सहारा देने के लिए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, इस बार राजा बहुत विश्वास के साथ उस गद्दी के पास गया। फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि वो निश्चित महसूस कर रहा था, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दिस दैट डे, तो उस दिन उसे अवश्य उस स्थान पर बैठने दिया जाएगा। बट एज ही केम नियरर द सीट, लेकिन जैसे उस सीट के नज़दीक आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से पवित्र है? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट इज़ एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन द सीट, तो तुम वास्तव में सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, नहीं, राजा ने बहुत धीमे से कहा, नो आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, वह देवदूत आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस सीट को अपने सिर पर रख कर। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इसी तरीके से विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो ये थी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उनकी न्याय की गद्दी कैसे धरती से गायब हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।